हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और ये जो हमारा वीडियो है ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग का वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमने पहले भी वीडियोस डाली ही कोडिंग डिकोडिंग पे, और वो टाइप वाइज कवर है, सारी सारी की सारी टाइप वाइज है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। पहले आप उसको टाइप वाइज कवर कीजिए, फिर यहाँ पे आप आके इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, आप वेट मत करिए मेरे सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत सॉल्व करिए और फिर वीडियो को प्ले करिएगा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पे लिखना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं EAML। अभी आप देखिए ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है MENTAL, तो यहाँ पे पहली बात तो देखिएगा कि कुछ अलग है क्या, नहीं। तो जो स्पेलिंग है उसी को मिक्स करके यहाँ पे लिखा गया है, सेम ऐसा इनकम को यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे लिखा गया, यानी इसके जितने भी लेटर्स है वो सारी इनकम से ही उठाए गए हैं, बस उनको मिक्स कर दिया गया है। तो अब हमें पता है कि इनका खाली वैल्यूज़, मतलब पोजीशंस, वैल्यूज़ नहीं, पोजीशंस इंटरचेंज कर दी गई है। तो अभी हम पहले तो देखते हैं कि एल की पोजीशन एल ही रखी गई है। अभी हमें पहले तो सॉल्व किसका करना है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, FOREGO। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि ओ की पोजीशन इसी की जगह रहेगी, क्योंकि एल की इसकी जगह है ना। ऑप्शन पे तुरंत नज़र मारते हैं, ओ लास्ट में है, नहीं है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे ओ लास्ट में है। अब हमें पूरा नहीं सॉल्व करता बैठना है, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है और आर है। तो कोशिश करते हैं, यहाँ का फर्स्ट लेटर एन है, जो कि कहाँ से उठाया गया है, वन टू थर्ड, इसके थर्ड लेटर को ही फर्स्ट माना गया है, तो इसका जो थर्ड है उसी को यहाँ पे फर्स्ट मानोगे और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहे तो उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं एरोज बना बना के, क्योंकि इनकी खाली पोजीशन ही बदली गई है ना, इसीलिए। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा गया है QUOD, ठीक है। और इनकी जो पोजीशंस लिखी गई है वो आपकी हो जाएगी 17, 21, 15, 4, ठीक है। अभी हमें देखना है कि क्यू से हमें ये बनवाना है लेटर, तो एक बार पहली बात तो इनका ऑपोजिट वैल्यू देख सकते हो आप, क्या कि अगर इसमें हम +3 करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, टी बन जाएगा। और अगर इसमें आप +3 करोगे तो ये एक्स बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करिए, इसमें भी आप +3 करिए तो ये आपका आर बन जाएगा। सेम यहाँ पे 7 यानी जी बन जाएगा। अब एक बार इनका अगर आप रिवर्स देखोगे, तो जो अल्फ़ाबेट के जो रिवर्स होते हैं, तो इसका रिवर्स होता है जी, एक्स का रिवर्स होता है आपका सी, आर का रिवर्स हो गया आपका आई, और जी का रिवर्स रिवर्स यानी ऑपोजिट लेटर। तो ये हमें मिल गया, यानी हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न कौन सा है, मैं यहाँ लिखता हूँ +3 एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये यहाँ लिख लेते हैं QUI और P। यहाँ पे फटफट नंबरिंग दे दीजिए, 17, 21, 9 और 16। अभी हमें पता है कि +3 करना है सब जगह पे, ठीक है। हर एक जगह पे यहाँ पे +3 करते रहिए आप। अभी ये क्यू और यू ये तो हम निकाल चुके हैं, तो इनका जो रिवर्स है वो क्या आएगा, GC। तो ऑप्शन में GC कहाँ है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ G और C, क्योंकि यहाँ पे T और X इनका रिवर्स बनेगा ना। अभी कोशिश करिए, चाहे अभी देखिए, चाहे आप इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू खाली, मतलब पोजीशन खाली इंटरचेंज हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको लोगे लास्ट वाले को ही, तो 16 3 19, ठीक है।
और 19 यानी क्या होता है आपका एस। और एस का जो रिवर्स होगा वो होगा एच। एस का रिवर्स एच होता है, एच का रिवर्स एस होता है। ये हमने एक, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, ये एक ट्रिक थी हाई स्कूल, यानी इसको याद करने की। ठीक है, और वो आप जो टेबल है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में। तो अभी हमें पता चल गया, तो हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं, तो हमारा जी सी ओ एच हमारा फाइनल आंसर है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए आप, Q U I R K और Y। ठीक है, और इनकी फटाफट आप नंबरिंग दे दीजिए। हो जाएगा आपका 17, 21, 9, 18, 11 और 25। अब इसमें बोला गया है TCLZ N और G। ठीक है, इनकी भी नंबरिंग दीजिए फटाफट से। 20, 3, आपके 12, 26, 14 और 7। ठीक है, अभी कोई यहाँ पे पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर मैंने सिखाया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ पे देखिए +3 का डिफरेंस है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कितने का डिफरेंस बनता है, 3, 8। ये रिवर्स जाना है हमें पीछे से, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आपका आ रहा है। ठीक है, ये भी देखिए 3 का डिफरेंस है, 8, 11, 3, पीछे जाएंगे तो 8। तो अब हमें पता चल गया कि जो पैटर्न है वो 3, 8, 3, 8, ये हमारा पैटर्न है। तो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर कि इसको कैसा लिखा गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं FROWZY। ठीक है, अभी यहाँ पे आप फटाफट से पहले तो नंबरिंग दे देते हैं हम। 6 आपका हो गया, ये 18, ये आ जाएगा 15, 23, 26 और 25। ठीक है, अभी इसमें +3 करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, +3 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा था ना कि फर्स्ट सेकंड लेटर तो सब सेम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि क्या है ऑप्शन सारे सिमिलर है, इसीलिए कह रहा हूँ। अभी इसमें आप 8 ऐड करिए, 8 8 16 यानी 26, यानी ये हो जाएगा आपका Z। इसमें आपका 3 ऐड करिए, यानी R यानी 18, यानी हो जाएगा आपका R। वापस से यहाँ आप ऐड करते जाइए, 8, 8 ऐड करेंगे तो इसमें ये आपकी बनेगी 5 यानी E। ठीक है, और यहाँ पे 3 करिए ऐड, 3 में करेंगे तो A B और C। वापस से यहाँ पे अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 25, 60 बनेगा आपका 7, 7 यानी G, सॉरी। तो ये हमारा पैटर्न है। तो IZREG, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अभी ये जो लिखा गया है जंप, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला जंप। इनकी फटाफट से नंबरिंग दे दीजिए 16। ठीक है, यहाँ पे HRI और K, ये हो गया। क्या कहा है, GUMP इज कोडेड एज HRIK। ठीक है, तो इनके पहले हम नंबरिंग दे देते हैं सारी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ क्या किया गया है। जैसा मैंने सिखाया था पहले क्वेश्चन में, इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है क्योंकि नज़दीक नज़दीक वैल्यूज़ है। इसमें अगर आप -2 करेंगे तो हम 8 तक पहुँचेंगे, और 21 है। इसमें अगर आप -3 करोगे तो ये आपका 18 आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप 12 माइनस करते हो, 12 नहीं, 9, हाँ 3 यानी 4 अगर आप माइनस करोगे तो आपका 9 बनेगा वैल्यू। और अगर इसमें आप 5 करते हो तो ये बने, तो हमें पैटर्न मिल गया, यानी -2, -3, -4 और -5 के साथ बनेगा ये पैटर्न।
ठीक है, अभी हम चलते हैं इसको सॉल्व करने कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FOW और L। इनकी पहले तो नंबरिंग दे दीजिए सारी, 23 और 12। अब हमें पता है कि पैटर्न क्या होगा, -2, -3, -4 और -5। यहाँ आप देख सकते हैं ये तो सब सेम है, लेकिन ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ये सारे अलग है। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या यहाँ ये वाला? नहीं, हमें खाली इतना देखना है कि अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 की वैल्यू होती है D। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो आप पूरा सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आपको आपका आंसर मिलता है, पर सॉल्व करने से पहला वंस अगर आप, मैं बता दूं आपको कि अगर आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो तुरंत जो सेकंड चीज़ होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि आप ऑप्शंस पे नज़र रखिए। अगर सिमिलर ऑप्शन है जैसे कि ये वाले, जैसे यहाँ पे सब मिलता जुलता था ना, इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो आप फर्स्ट लेटर के थ्रू भी जा सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी ये देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं SHOWER। ठीक है, और इसमें हम लिख लेते हैं नीचे लेके, तो हो जाएगा XCXOI और S। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं हम कि कुछ हमें पैटर्न मिल पा रहा है क्या यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो ये चीज़ यहाँ पे सेम है, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे सेम है, देख पा रहे हैं आप? और यही चीज़ यहाँ पे सेम है, मतलब हमें तीन चीज़ें सेम मिल रही है अगर आप नोटिस करोगे तो। अभी पहले बात तो हम पहले आगे प्रोसीड करके देखते हैं कि टॉपिक्स को कैसे लिखेंगे। TOPIC S। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी टोटल हमारे जो लेटर्स है वो 6 है। अब हमें कोड करना है तो फर्स्ट को लास्ट में लेके गए हैं, यानी आप लेके जाएंगे तो टी लास्ट में, ऑप्शन में सभी लास्ट में टी मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो सेकंड लास्ट है इसको सेकंड पे लेकर आएंगे, यानी यहाँ पे लेकर आ रहे हो आप इसको। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाता है, बचते हैं ये दो ऑप्शंस। और जो सिमिलर वाला है वो देख लीजिए पहला, कि जो थर्ड है उसको भी यहाँ लेके गया है, यानी जो पी है उसको लेके गया है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो हमें, मैं यहाँ एरो बना लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी हमें भी। हम्म इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ नोटिस करेंगे तो ये आर होता है 18 और ये होता है 19। तो यानी 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 आएगा, तो वैसे ही 19 में अगर आप एक और जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 20। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये +1 और सेम लेटर पे डिपेंड है। ठीक है, अब हमें देखना है, हमने सेम तो कवर कर दिया, अब हम +1 करके देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमने किधर किए थे, हाँ, अभी हमने ये चीज़ को कवर कर लिया है, यानी ये चीज़ इतनी कवर हो गई है। टी सी, टी सी दोनों में है। ठीक है, और ये भी दोनों में, बस जो फ़र्क है ना वो आप देखोगे तो बीच में है। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बेटर ये होगा कि हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी ये जो अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या होता है, 23 होता है, लेकिन अगर आप इसमें +1 करोगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। सेम इसी में ये हो गया आपका 9, 9 में एक जोड़ोगे तो आपका 10, यानी जे हो जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, TCJPPT। और ये सारे आपके जो है ना प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लाया हूँ मैंने,
ये कोई भी ऐसा नया पैटर्न नहीं है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा है, इसमें मल्टीपल तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं, बट हमें प्रैक्टिस करती रहनी होगी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ह्यूमन। इनकी नंबरिंग दे देते हैं फटाफट से। 8 हो जाएगा, 21, 13, एक और 14, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं JYSIX। इनकी नंबरिंग दे दो, 25, 19, 9 और 24। अभी आप इसमें पहला तो कोशिश करिए पैटर्न निकालने की फर्स्ट लेटर से। अगर आप देखोगे फर्स्ट लेटर आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, आप नोट करिए, +2 हुआ है। मैं ये एरोस बना देता हूँ। +2 हुआ है। और यहाँ पे अगर आप फ़र्क देखोगे तो यहाँ पे +10 हुआ है। तो यहाँ पे ये कहीं 2 का टेबल लग रहा है हमें। अगर आप इसमें 4 जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। एक में 8 जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा। हमें पैटर्न यहाँ पता चल गया कि ये है 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमें पैटर्न तो पता चल गया, अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, ऑप्शंस पे नज़र मारनी है। फर्स्ट लेटर सबका सेम है, वो जाने दो। सेकंड लेटर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको। इनकी आप नंबरिंग दे दीजिए, 7 और 5। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11, यानी के बनेगा। ई में अभी इसमें अगर आप 10 ऐड करते हो तो ये 15 बनता है। 15 और 15 होता है यानी ओ। तो ये जो दो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गए। अब आप कुछ भी देख सकते हो, या तो आप ये देख लीजिए या तो सेकंड वाला देख लीजिए, क्योंकि जी जी दोनों में सेम है ना, इसीलिए। चलो फिर सेकंड वाला ही देख लेते हैं हम। इसमें 4 ऐड किया है। आप अगर 13 में 4 ऐड करोगे तो बनेगा 17, और 17 की वैल्यू होती है आपकी क्यू। तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए, यानी KQGOO। हमें पैटर्न थोड़ा फाइंड करने में शुरू शुरू में तकलीफ आएगी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें इसका आंसर भी मिलता चला जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। RACE को लिखा गया है AREC। पहली बात तो हमें पैटर्न ढूंढना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप है ऑप्शंस पे नज़र मारनी है। पैटर्न ढूंढते हैं। अगर आपको सिंपल सिंपल लग रहा होगा, जो हमने पहला क्वेश्चन ही शुरू किया था वहाँ पे जो लिखा था MENTEL का, जो हम ऐसा कर रहे थे क्रॉस क्रॉस करके सारा, तो यही चीज़ उस पर बेस। अगर आप देखोगे RACE का ही रिवर्स फॉर्म में या फिर उसको मिक्स करके लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसको इधर लिखा गया है और इसको इधर, इसको इधर लिखा गया है और इसको इधर। तो अब हमें पैटर्न पता चल गया। हमें किसका निकालना है, कोर का, यानी CORE। ये तो छोटा सा है, अगर ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें इसको यहाँ लेना है, इसको यहाँ लेना है, यानी O और C। इसको यहाँ लेना है और इसको यहाँ लेना है, E और R, यानी हो जाएगा OCER। कहाँ है OCER। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बट वही हमें पैटर्न पे ध्यान देना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम इसको प्लांट। प्लांट को लिखा गया है आपका NRDV और P के ज़रिए। तो फिर सबसे पहले अब हमें कोई इसमें रिवर्स स्पेलिंग तो दिख रही नहीं है कि हमें मिक्स करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग आपको जल्द से जल्द याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई आगे तकलीफ ना पहुंचे। और अगर आपको नंबरिंग याद है या ऑपोजिट लेटर्स याद है, तो आप उसमें एक ही चीज़ कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो बस। नहीं तो फिर आपको वही टाइम आपका कंज्यूम होता रहेगा, आप टेबल बनाते रहोगे रफ शीट में साइड में, और वहाँ पे दिक्कत आती है फिर, इसीलिए। चल, अभी आप कुछ देखिए कि यहाँ से कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। अगर आप यहाँ से करते हो, -2 करोगे,
यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये कोई पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अगर पैटर्न बनता नहीं दिखेगा तो हमें क्रॉस चीज़ें पकड़नी होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ क्रॉस पैटर्न बनाने का। हम्म, चल देखते हैं कि अगर आप इसमें +2 कर रहे हो तो ये आपका 18 बनाता है ना। और अगर आप इसमें भी +2 करोगे तो ये 12 से 2 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, यानी पैटर्न है +2 का। सेम चीज़ अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। 20 में 2 जोड़ोगे तो आपका 22 हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ +2 नहीं हुआ है ना, यहाँ पे +3 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर आप नज़र मारते हो, हमें अब पैटर्न तो पता चल गया है। अब सेकंड काम क्या है हमारा, स्टेप 2 ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, वो है ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये ये अलग है, ये अलग है, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो अभी हम देखते हैं हमें क्या करना है, ग्राइंड। हाँ, अब हमें ग्राइंड को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग लिखनी है तो आप लिख सकते हैं फटाफट से। 9 हो गया आपका, 14 और 4। अभी आप देख सकते हैं, अब हमें या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो। अगर आप यहाँ देखते हो, हमें पैटर्न तो पता है, क्रॉस पैटर्न है। अगर आप आर में 2 जोड़ोगे यानी 18 + 2 यानी 20 हो जाएगा, 20 यानी होता है टी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आप आगे भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मैं आगे नहीं प्रोसीड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, चलते अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये एक थोड़ा नंबरिंग बेस है और ये एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो पहले बात तो इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। DULGE। ठीक है, अब इसको हमें क्या देखना है, पहली बात तो कि अगर ऐसे कभी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि मतलब ऐसा ज़्यादा लेटर्स है और वैल्यूज थोड़ी छोटी छोटी है जैसा, तो कोशिश करिए कि कितने लेटर्स है उस पे पहले वर्क करने की। यहाँ पे फर्स्ट वर्क ऑन नंबर ऑफ लेटर्स, उसके बाद हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ ऑपरेशंस देखते रहेंगे। तो अभी हम पहले तो ट्राई करते हैं। अब ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पता है क्या कि लेटर्स तो 7 है लेकिन 48 जाना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 49। क्योंकि ये नियरेस्ट स्क्वायर है ना 48 के। अभी हम 8 नहीं ले सकते या फिर कुछ और नहीं ले सकते, तो हमें ऑपरेशन इसी पे करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर निकाल लिया। और 49 से 41 जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 48 मिलेगा। सेम चीज़, ये हमने पैटर्न सही किया है। अभी हम पिछले जो ये सारे आप जो क्वेश्चंस देख रहे थे, हम इसमें खाली फर्स्ट जो भी फर्स्ट दिया हुआ था ना, बस उसी से सॉल्व करके हम आगे बढ़ रहे थे। हम जैसे अब यहाँ जंप दिया है तो हमने इतना ही पैटर्न में डो कर लिया है कोडिंग, और डिकोड करके हम आगे बढ़ गए फॉल के पास। बट हमने वुल्फ का नहीं निकाला था क्योंकि हमें पैटर्न की मालूमात हो गई थी ना यहाँ से, इसलिए हम आगे प्रोसीड ही नहीं किए। लेकिन अगर कभी ऐसा नंबरिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो वो सेफर साइड के लिए आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ देखते हैं PURGE, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी हमारा ये पैटर्न सही है। और पैटर्न क्या है, टोटल अल्फ़ाबेट का स्क्वायर करके -1 करना है। अब इसको आप कर लीजिए। ये सारी चीज़ें लिखने की नीड नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ बेसिक से, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितने लेटर हो गए आपके, 4 हो गए। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 में से 1 माइनस करोगे तो 15। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देख लेते हैं पहला तो क्या लिखा गया है।
अभी आप ये देखिए, एक दो तीन, तीन का कोई रिलेशन बनेगा 102 से? नहीं बनेगा। और आपको ये डिवाइड नहीं करता बैठना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते बैठनी है, क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ्स का नहीं। तो अगर आप कोशिश करोगे, नंबरिंग दे दो, क्या पता हमें कुछ पैटर्न मिल जाए। तो अगर आप देखते हो कोई हमें पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 14 यानी 30 तो नहीं, क्योंकि ये कोई वैल्यू आ रही नहीं है। अगर कभी ऐसे काम कोडिंग डिकोडिंग में, मैंने आपको बताया कि मैं डे, जो हमारा डे वन को जो फर्स्ट वीडियो आया था, मैं खाली एक ही चीज़ कहा था कि आपको सिर्फ दो चीज़ें याद होनी चाहिए। पहली है नंबरिंग और दूसरी है ऑपोजिट लेटर। नंबरिंग से अगर डिकोड नहीं हो रहा है आपका क्वेश्चन, गो फॉर ऑपोजिट लेटर्स, कि अगर उससे कुछ हो जाए। तो अगर इसका आप ऑपोजिट देखोगे तो हो जाएगा एन, ठीक है। इसका ऑपोजिट देखोगे तो जेड, और इसका ऑपोजिट देखोगे तो के, ठीक है। अभी इनको नंबरिंग देते रहिए आप। अब इनकी नंबरिंग कैसे देनी है आपको, आपको टेबल याद होगा तो आप नंबरिंग दे सकते हैं, नहीं तो आप लिख के भी दे सकते हैं उनको नंबरिंग। नंबरिंग दे देते हैं, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 14, 26 और 11। आप इनको जोड़ के देखिए कि अगर आप इनके कोई मल्टीपल पे बैठ रहा है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका, 14, 6, 4, 10 और एक ये 5, तो हो जाएगा आपका 51। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न कि इसका दो गुना है, तो जाहिर है हमें अब रिस्क नहीं लेना है ना, हमें आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। तो अभी हम देख लेते, छोटा सा लेटर है, अगर आप फटाफट से करोगे तो। अब हमें इनकी नंबरिंग की नीड है क्या, नहीं है। अब हमें इनका खाली रिवर्स लिखना है। आर का रिवर्स कितना होगा आपका, आई आर होता है, ठीक है। और आपका ये जो ओ का रिवर्स होगा वो आपका एल होगा, और टी यानी जी टी। अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो, अभी आप लेटर की नंबरिंग आपको इसकी देनी होगी। तो ये आप में हो जाएगी 9, 12, ठीक है। ये हो जाएगा 9, और ये 9 हो गया आपका टोटल 28। 28 ना, इसके कितने नंबर है, 56। अभी आप देख सकते हैं 28 को दो गुना यानी 50, यानी हमारे पैटर्न सही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसके आप जो भी है, पहली बात तो हमें ऑपोजिट लेटर्स लेने होंगे। अब हमें इनके ऑपोजिट लेटर लेने हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाई स्कूल, ठीक है। ई का ऑपोजिट हो जाएगा आपका वी, इवनिंग या ईव, ऐसा जो हमने शॉर्ट फॉर्म याद किए थे। और ये हो जाएगा क्रैक्स यानी सी एक्स। अभी हमें इन चीज़ों की नंबरिंग देनी है। यहाँ पे आप नंबरिंग फटाफट से दे दीजिए, आ जाएगी आपकी 8, 22 और ये हो जाएगी आपकी 24। पहले तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 8 यानी 4 यानी 50, हाँ 54 बनता है। बल्कि यहाँ पे अब हमें इसको इंटू टू करना है, 4 2 ज़ा 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 108। ये थोड़े ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, हाँ आसान नहीं है बट आसान भी है। अभी हमें प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको सॉल्व करते रहना होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस पे। अभी देखिए, ये जो वैल्यू है थोड़ी नियर बाय है, हमने याद है क्वेश्चन किया था। हम्म, ये वाला वापस से ट्राई करके देखते हैं ऐसा। पहले एक दो तीन, तीन अल्फ़ाबेट है, और तीन का अगर स्क्वायर करोगे तो आप 9 आ जाएगा। हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें पहले दूसरे का भी पैटर्न देखना है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच का स्क्वायर करोगे तो 25 आ गया, यानी ये हमारा पैटर्न सही है। अब ये लिखना क्यों है, यहीं पे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 ज़ा 64। आगे बढ़ते हैं, ऐसे टाइप के सवाल, बस इसमें खाली फ़र्क उतना ही है जैसा कि मैंने उसमें बताया था। हमें इसको सॉल्व करते रहने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस खाली यहाँ देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज़ कोड फॉर बी इन डैट कोड लैंग्वेज। बी देखिए, बी कितनी बार है, यहाँ पे बी है नहीं, तो बी यानी एक ही बार है। अब वो जो हमारा था, इफ़ वर्ड इज़ वन टाइम, देन उसका
कोड भी एक ही बार होगा, ठीक है। या अगर वर्ड एक है तो उसका कोड भी एक ही होगा, वर्ड दो है तो कोड दो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में बी कहाँ है, बी यहाँ है, तो यानी कोड भी एक ही होगा ना। यहीं देख लीजिए, 9 रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है। 7 रिपीट हो रहा है, 7 भी हो रहा है। स्टार रिपीट हो रहा है, स्टार रिपीट हो रहा है, तो बचता है क्या है ये। तो जो बी का कोड होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवाल है, देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द कोड फॉर टू, यानी टू का कोड बोला गया है। अब टू कितनी बार आया, टू एक बार आया। यही हमारा पिछले वाला रूल, अगर वर्ड एक है तो कोड भी एक ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा जो लेटर है वो एक बार है, आई है दो बार, डी दो बार है, एल दो बार है, ओ की नीड नहीं है, यानी ई इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि हमें ऐसा लिखा गया है ना, यहाँ पे अगर आप देख सको हाउ विल ऑयल बी रिटर्न, तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए थोड़ा ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो बेटा, ठीक है। कब टू टू वन, कहाँ है ये, 2 2 1 2 0, वापस से 2 0 5 4। अगर आपको नंबरिंग याद होगी प्रॉपरली तो अगर आप देख सकते हैं तो ये सीधी सीधी डायरेक्ट कोडिंग की गई है। हाँ, ये डायरेक्ट कोडिंग है, यानी बी का जो नंबर है वो यहाँ है, यू टी टी ई, ये देखिए ये एज इट इज़ कोडिंग की गई है। तो अब हमें इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम सीधा यहाँ जा सकते हैं। ओ का होता है 15, 15 कितने में, एक बार में, आगे बढ़िए। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। और कोशिश करिए कि इसको कमेंट में आंसर देने के लिए कि आपका स्कोर कितना आया इसका, ठीक है। अब ए की वैल्यू 26 बोली गई है और एच की 19 बोली गई है, तो आप कोशिश करिए पॉज करने की। अभी आप जानते हैं कि ए की वैल्यू कभी 26 हो सकती है क्या, नहीं, तो यानी ये उसका ऑपोजिट है। कोडिंग डिकोडिंग का वही रूल, अगर नंबरिंग से काम नहीं बने तो ऑपोजिट लेटर पे मूड जाओ, क्योंकि एग्जामिनर या तो इस पे करेगा या तो इस पे करेगा, या तो ये जो पैटर्न्स है जो हम देख रहे हैं इतने टाइम से वो उन पे करेगा, ठीक है। एच, एच की वैल्यू कभी 19 हो सकती है क्या, नहीं, तो 19 किसकी वैल्यू होती है, एस की, यानी इन सब का उल्टा किया गया है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फैशन, सबका उल्टा किया गया ना, हमें कोड तो पता चल गया, अगर हम सबका उल्टा भी करेंगे तो एन यानी होता है आपका 14, उसका उल्टा हो गया एम यानी 13, यानी लास्ट डिजिट में 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमें पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। आप पहले को तो आप खुद कोशिश करिएगा कि अगर आपको जमता है या नहीं जमता है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको होमवर्क दे दूँ, तो आप इसको सॉल्व करिए। इसका पैटर्न काफ़ी सिंपल है, मैं यहाँ पे चाहिए तो एक बार आपको बता भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे टी ई बी, तो जो बी वाई टी ई डब्लू, बी वाई टी ई डब्लू, तो ये वही है कि इनको जो लेटर्स को इंटरचेंज करके मिक्स करा गया है। अब आप देखिए कि इसका कौन सा पैटर्न होगा। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं फोकस करना इन चीज़ों पे, बस हमें लास्ट पे आना है। और क्या बोला गया है, हिज का कोड क्या होगा, हिज कितनी बार आया है, हिज यहाँ आया है और हिज यहाँ आया है। अभी देखते हैं कि अगर लेटर दो बार है तो उसका कोड भी दो बार होगा, यही रूल है इसका, ये कोडिंग डिकोडिंग के इस सवाल का। तो अगर हिज दो बार है तो उसका कोड भी दो बार होगा। दो बार क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एन टी दिख रहा है दो बार, नहीं। एफ आर दिख रहा है दो बार, नहीं। वाई जी दिख रहा है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
और ये भी जो लेटेस्ट हुआ था पिछले साल का, ये उसका सवाल है अंडर ग्रेजुएट का। एफ़ का कोड बोला गया है। एफ़ कितने बार है? एफ़ आएगा एक बार, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, तो उसका कोड भी एक ही बार होगा। 7 है 5 है 1 है 9। तो ये आपका 9 हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पे। अभी ये जो है फार्म, इसका रिलेशन आपको बताना है, और ये भी आप पहले खुद ट्राई करिए, और अगर आपको जमता है तो ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। चलो अभी ट्राई करते हैं हम इसको। FAR और M, और यहाँ इसके नीचे लिख लो आप CXOJ। कुछ हमें पैटर्न मिल रहा है नहीं, तो अब हमें क्या करना है? नंबरिंग। हम नंबरिंग देंगे पहली बात तो। यहाँ पे हो जाएगी आपकी 6, 1, 18 और आपका 13। यहाँ पे हो जाएगी 3, 24, 15 और ये हो जाएगी आपकी 10। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या नंबरिंग के थ्रू? यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पीछे जाना है, -3 किया है। यहाँ पे आप देखिए पीछे गया है -3 करके, यहाँ पे -3 हुआ है, -3 हुआ है, ये हमें कोड मिल गया। अब हमें सॉल्व करने की नीड है नहीं, अब हम सीधा जाएंगे इस पे रिच। रिच पे कैसा लिखा गया है? अभी हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम ऑप्शन है, तो छोटा सा लेटर है, इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें नंबरिंग याद होगी तो प्रॉपरली। आपका यहाँ गया 18, 9, 3, ये हो गया आपका 8। ठीक है, इसको -3 करिए, इसको भी -3 करेंगे, -3 करेंगे और -3 करेंगे। ठीक है, अभी इसको पीछे जाना है, तो अब हमें कैसा होगा? ये 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ओ। ओ सब जगहों पे है। ठीक है, 9 में से 3 गया तो आपका बचता है कितना? 6। 6 यानी एफ। अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना? अब हमें खाली लास्ट लेटर देखना है, क्योंकि जेड जेड तो सेम ही है। 5, 3, 8 होता है, 5 यानी आपका हो गया ई, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। अब ये देखिए 3 में से 3 गया 0, यानी 0 कोई वैल्यू है नहीं, तो हमें पीछे जाना है जेड पे, ऐसा आता है ये। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये पिछले साल का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन है जो सिंगल लेटर का है, कोड फॉर ई पूछा गया है। अब देखते ई कितने बार आया है, तो ई एक ही बार आया है, वही कोड, वही रूल, कि अगर ई एक बार है तो उसका कोड भी एक बार होगा। 5 कितने बार है? 5 आपका 2 बार हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 4, 9 हो गया, बचता है आपका 8। ये देखिए, ये आपका सही आंसर है। तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का वन शॉट, जहाँ पे हमने 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे, जो अलग अलग पैटर्न्स पे बेस्ड थे। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे 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 सारे पैटर्न पता होना शुरू हो जाएंगे। और आप सभी का शुक्रिया। आप ये चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आगे और भी वीडियोस आएगी, और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।